नमस्कार। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे ऐसे आए कि सत्ता पक्ष भी खुश, विपक्ष भी खुश। विपक्ष की ताकत बढ़ी, सत्ता पक्ष की ताकत घटी और मोदी सरकार की जगह एनडीए सरकार बनी। लेकिन ये भी तय हुआ कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। और इसी शोरगुल में सब अपनी अपनी खुशी में ईवीएम की चर्चा करना भूल गए। लेकिन अब कुछ दिन बीतने के बाद फिर से एक बार ईवीएम की चर्चा शुरू हुई है और अभी 24 घंटे से तो पूरा हंगामा बरपा है। वजह यह है कि मुंबई की उत्तर पश्चिम की जो लोकसभा सीट है वहां पर एनडीए के उम्मीदवार रविंद्र वायकर 48 वोटों से चुनाव जीते हैं। अमोल कीर्तिकर जो कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं उनको हार मिली है। और उसके बाद मामला ये सामने आया, आरोप ये लगा कि रविंद्र वायकर के एक रिश्तेदार के पास मतगणना के समय, काउंटिंग के समय फ़ोन था और उस फ़ोन पर ईवीएम को अनलॉक करने का ओटीपी आया था। और ये बवाल इतना बड़ा कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, उनके रिश्तेदार के खिलाफ। हालांकि चुनाव अधिकारी ने मुंबई के उन्होंने सफाई दी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये बात बढ़ी और बहुत बढ़ गई। राहुल गांधी ने कहा कि ये ब्लैक बॉक्स की तरह है, या तो इसमें पारदर्शिता हो नहीं तो ईवीएम को ख़त्म कर देना चाहिए। इसी समय ट्विटर के जो मालिक हैं एलन मस्क, उन्होंने भी ट्वीट कर दिया कि ईवीएम को ख़त्म कर देना चाहिए, इसको आर्टिफिशियल हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। इंटेलिजेंस या इंसान इसकी टैंपरिंग कर सकता है, इसमें गड़बड़ी की गुंजाइश है। हालांकि एलन मस्क का इशारा अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौड़ में, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के चुनाव की दौड़ में जूनियर कैनेडी ने एक स्थानीय स्तर पर जो चुनाव वहां पर हुआ उसका हवाला देते हुए ये बात कही थी। एलन मस्क ने उसी बात को आगे किया। लेकिन भारत में भी उसके एलन मस्क के ट्वीट का बहुत असर हुआ। पूर्व केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर ने यह कहा कि ये अमेरिका में भले हो, यहाँ की जो ईवीएम मशीन है वो कंप्यूटर से जुड़ी नहीं हुई है, लिहाजा इसमें हेरफेर नहीं हो सकता है। तमाम बातें हैं। ईवीएम पर शक व शुबहा जितना ज़्यादा है, सफाई भी उतनी ही आती है। तो सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत ये करता हूँ कि आम लोगों के दिमाग में ईवीएम को लेकर शंका कितनी है, गड़बड़ियाँ कितनी है, या इसको सिर्फ ये माना जाता है कि जो सत्ता पक्ष में है वो ईवीएम का बचाव करता है, जो विपक्ष में है वो ईवीएम पर शंका करता है। सबसे पहले आप ही से शुरू करता हूँ। ये ईवीएम पर जो, चूँकि ये मामला थोड़ा तकनीकी है तो राह चलते लोग पता नहीं ईवीएम पर उस तरह की राय रख पाए कि नहीं। आपको पता है कि कॉफ़ी हाउस के लोग हर चीज़, हर खबर से अवेयर रहते। तो ये जो अब 24 घंटे से पूरा, अभी जब मैंने कार्यक्रम शुरू किया, राहुल गांधी ने फिर एक ट्वीट किया है कि ये ब्लैक बॉक्स की तरह है, इसे ख़त्म करना चाहिए। देखिए, बोलने को कुछ भी बोला जाए, जब इलेक्शन में इनको सीटें आती है उस समय ये नहीं बोलते कि ईवीएम जो है गलत है या वो है। इलेक्शन कमीशन ने हर पार्टी की मीटिंग बुलाई, सबको बुलाया, ये नहीं पहुंचे वहाँ पे। उस समय जिसमें बुलाया उन्होंने उस समय जाके इनको बोला। अभी तो इलेक्शन कमीशन ने भी तो विपक्ष से कितना समय मांगा, इलेक्शन कमीशन ने भी नहीं दिया बहुत देर तक। तो समय जितना समय था उसी हिसाब से समय के सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज तो कर दिया, लेकिन उसने ये भी कहा कि चुनाव आयोग जितनी बातें कह रहा है वो पूरे तौर पर साफ भी नहीं हो रही। देखिए, जो इनकी पहले 40 सीटें थी, अभी 99 सीट्स आ गई हैं, तभी ये इनको परेशानी है ईवीएम से। 99 सीट जो है कहाँ से आ गई इनको, कैसे आ गई इनको? बीजेपी भी कह सकती है ईवीएम गलत है। इनके यहाँ पे इन्होंने ने भी कहा है, इन्होंने मतलब वहाँ पे हेराफेरी की है, वो भी क्लेम कर सकते हैं। सारा इलेक्शन हो गया, फिर इलेक्शन हुआ, इलेक्शन कमीशन लास्ट तक ये बोलता रहा कि इस इलेक्शन में किसी किस्म की कोई ईवीएम की। तो पहले चरण में क्यों इतना लेट कर दिया वोट बताने में? ये भी तो है। वोट बताने में हो सकता है, उन्होंने बोला टाइम लगता है। फॉर्मूला तो कभी नहीं लगा इतना। फॉरफ्लंग एरिया से किसी से भी मतलब हो सकता है कि ये थोड़ी कि इलेक्शन कमीशन बना हुआ है इसमें, उसने बोला है टाइम की कोई वो नहीं है।
इलेक्शन कमीशन ने स्टेट उसके आदेश भी जवाब दिया कि टाइम की कोई वो नहीं है, पाबंदी नहीं है कि लेट भी हो सकता है, और लेट दिया तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन करता ही है, उस समय तो नहीं बोल रही है। ऐसा है कि विपक्ष का ये कहना है कि हो सकता है कि बहुत सारी सीटें हेर फेर में हुई हो, नहीं तो और कम हो जाती। विपक्ष का कहना है, विपक्ष तो पता नहीं क्या क्या बोलेगा यार। अगर इतने में जितना इनको मतलब उठाव मिला, जितनी इनको सीटें आई हैं, इतनी सीटें इनके ख्वाबों में नहीं थी, इन्होंने सोचा भी नहीं था इतनी सीटें हमें आ जाएंगी। विपक्ष बोल रहे जो मर्जी बोलता रहे, विपक्ष का क्या हुआ है? मैं नहीं समझता ये जो मतलब ये जो ईवीएम की स्टेटमेंट और ब्लैक बॉक्स की वो कर रहा है, ये अपनी पार्टी की और अपनी इंसल्ट करवाने में लगे हुए हैं ये सब।